और मैं एक सूचना है कि 28 तारीख को दिन में 12 बजे भोजावास में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं। तो भगवान की ऐसी कृपा है। सीताराम यादव को कह रहे थे पूर्व विधायक कैसे हो जाए, रांड तोपा हो न जाएगा, भाई मर जाए। क्यों पंडित जी, भरत सिंह जी? अरे सरकार बनेगी, आरती राव इतनी बड़े कमरे में बैठेगी। मैंने भागवत में कहा था ये बागेश्वर धाम झूठा नहीं हो सकता, ये हजारों साल पुराना शंकर की ये पिंडी झूठी नहीं हो सकती, ये कदम का पेड़ झूठा नहीं हो सकता। इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह मुख्यमंत्री की कुर्सी बागेश्वर धाम के इर्द गिर्द घूम रही है। 2014 में को आया तो सीताराम जी का विधायक से बड़ा सम्मान आने वाली सरकार में हम सब लोग करेंगे। अरे अटेली वालों, हम तो बड़ भागी सर, एक सीट पर 2 विधायक बना रहे तो थार लो वोट, देखो कितनों कीमती और उसे। और भाई आप सब आशीर्वाद दें, मन से दें, श्रद्धा से दें। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आज कहीं का दादा की श्राद्ध है, कहीं की माँ को श्राद्ध है। और सुदामा आपसे भीख के तौर पर अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। 5 तारीख को सब लोग बेटी के कमल के फूल के सामने का बटन दबाओगे ना? बेटी को आशीर्वाद दोगे ना? भाई हाथ उठा के जोर से मैंने आरती की जीत की माला राव इंद्रजीत सिंह के गले में डाल दो। सारे राजी हो? भारत माता की, दोनों हाथों से भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेटी आरती राव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी से भाई बोल दो भाई। राव साहब, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मशाल है। चरित्र तेरा पवित्र है और सही है दिशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं, वो ले परीक्षा तेरी, वो ले परीक्षा तेरी। हो गई है पीड़ गहरी, हो गई है पीड़ गहरी, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। आदरणीय राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन आरती राव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के अंदर जब मैं पहली बार सन 77 के अंदर एमएलए बना था और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गया था, तो मेरी उम्र 26 साल। कांग्रेस का शासन बना और उस टाइम के ऊपर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक ही व्यक्ति का विधानसभा के अंदर भाषण सुनने को मेरा मन करता था।
भाषण तो धीरे धीरे मैं भी सीख गया, लेकिन सीख किससे मिली? या तो पंडित रामविलास शर्मा से मिली, जो वहां पर उस टाइम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ करते थे, या डॉक्टर मंगल सेन से सुनी हो। मैंने भाऊजी की वजारत के अंदर, जब विशाल हरियाणा पार्टी उन्होंने बनाई उस टाइम के ऊपर, इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर मेरे भाऊजी की वजारत के अंदर हुआ करते थे। आज मैंने 10 साल रामविलास शर्मा जी की पार्टी के अंदर बिताए। जब ये अध्यक्ष थे उस टाइम के ऊपर पहली बार मैं लोकसभा का सदस्य बना 2014 के अंदर, और मैं ही क्या बना, हरियाणा के अंदर पहली बार बीजेपी इस तौर के ऊपर पनपी कि 47 सीट लेकर के फुल मेजॉरिटी लेकर के आई। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी थे, हरियाणा के अंदर रामविलास शर्मा थे, और चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? किस्मत की बात है। जो आदमी आज तक भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए सारी जिंदगी बता दी, एंड टाइम तक उसको यूं नहीं मालूम कि मेरे को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2 बार 14 में और 19 में मेरी बेटी ने टिकट मांगा, औरों को मिल गया। एक तो हरियाणा का राजनीतिक खानदान ऐसे है जिसके तीनों पक्षों को मिल गया, जानते हैं। मेरे को बेटी की टिकट कटने का इतना दुख नहीं हुआ जितना आज के दिन मेरे को है कि रामविलास शर्मा की टिकट नहीं। और जब मैं इनके घर गया था तो मैंने जब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निर्माता के तौर के ऊपर आपकी पहचान है। हम इस पार्टी के आज के दिन सदस्य हैं। आने वाले समय में जैसे भी हमारी सरकार बनेगी, जितने भी हमारे एमएलए बनेंगे, चाहे सीताराम जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी बेटी हो, पार्टी वैसे चलेगी जैसे आप चलाओ। गलत कह रहा हूं? इतनी इज्जत तो हमने दादा को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और इनके बाद और हुई है कि नहीं हुई है? तो भाई मेरी तरफ से और आप लोगों की तरफ से पूरा मान सम्मान इनको रहेगा। पंडित जी, ये माला हमारी तरफ से आप ही को। रामविलास शर्मा जिंदाबाद, सरजीत सिंह जिंदाबाद, हरियाणा के बब्बर जिंदाबाद। सीताराम जी हमारे एमएलए साहब और दुरुस्त का पंडित जी ने कि पार्टी कभी किसी को टिकट दे देती है, कभी किसी को टिकट दे देती है, कभी किसी को टिकट ना भी देती है। आज हमारे बेटी को टिकट देने की वजह से शायद इनकी टिकट कट गई, लेकिन मैं बेटी के पिता होने के नाते कहता हूं कि बेटी से ज्यादा इज्जत आपको इस क्षेत्र के अंदर दी। और साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सेलंग में मैं बैठा हूं। डिलिमिटेशन के दौरान ये हल्का महेंद्रगढ़ से निकल करके ये 4-5 छेना, पोता, नौताना, सेलंग, ये सारे के सारे महेंद्रगढ़ जिले से, महेंद्रगढ़ हल्के से निकल करके और आज के दिन अटेली हल्के का हिस्सा बन गए। लेकिन और बैठे हैं अनेक लोग, जैसे बागोत के बैठे हैं, चित्रोली के बैठे हैं, और जगह के बैठे हैं। वो मेरे पुराने हल्के के हुआ करते थे, जिस टाइम के ऊपर वो जाटू सारा नाम के हल्के टाइम से बजा करता। वीर सिंह जी, आप तो महेंद्रगढ़ के थे लेकिन मुझे एक बात याद है, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, 98 की बात कर रहा हूं, पहली बार मैं लोकसभा के अंदर गया था,
और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। महेंद्रगढ़ से जीता था और सारा देश यूं कह रहा था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गलत हुई है। याद करो क्यों, मैं ये जवानों को बताना चाहता हूँ क्यों गलत हुई। मैं बैठा था उस टाइम के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे एक साइका नाम के असम के चीफ मिनिस्टर साहब होते थे और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, हालांकि वो एमपी थे। एमपी होते हुए 6 महीने के भीतर उनको रिजाइन करना था, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। चीफ मिनिस्टर भी रहे, एमपी भी रहे। और जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर आई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ, तो चीफ मिनिस्टर साहब असम से चल करके और दिल्ली पहुंचे और अपनी वोट कांग्रेस के पक्ष के अंदर डाल दी और अटल बिहारी वाजपेयी के विपक्ष में डाल दी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। सभी को देश भर के अंदर इस चीज का मलाल था कि भाई अच्छा भला आदमी, इसकी सरकार उन्होंने डाली। और उस टाइम जब इलेक्शन हुआ अगले ही साल, उसके अंदर मैं हारा। 13 महीने के बाद, 13 महीना का एमपी रहने के बाद मैं हारा और सब हल्के हमारे नारनौल, नांगल चौधरी, रेवाड़ी, पटौदी, अटरम पटरम सबसे हारा। एक हल्का ऐसा था जहां से मैं जीत करके निकला था, हालांकि थोड़ी सी वोटों से जीत करके निकला था, वो महेंद्रगढ़ हल्का था जिसके बीच के अंदर आज के दिन में खड़ा हुआ हूं, बैठा हुआ हूं। साथियों, आप मुझे 47 साल से जानते हैं। बतौर एमपी जाना आप लोगों ने मेरे को, बतौर एमएलए भी जाना कुछ लोगों ने यहाँ बैठे हैं। मैंने पब्लिक की दी हुई ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। नफा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, लेकिन जो कहने की बात होती थी वो मैंने दिल खोल करके कही और आवाज गला फाड़ करके कही। मेरी तरफ से शर्मा जी ने पार्टी के लिए वोट मांग ली, मेरे को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स, कोई भी नेता एक बिरादरी के नाम के ऊपर नेता नहीं बन सकता। एमएलए बन सकता है, सरपंच भी बन सकता है, लेकिन नेता नहीं बन सकता। और आज 36 बिरादरी के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि मैंने अपनी बेटी को प्यार से पाला है और ये आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगी जैसे मैंने आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। आप लोगों का साथ देगी, उसका नफा हो या नुकसान, वो भी परवाह इस बात की नहीं करेगी कि हमारे इलाके को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले आप लोगों के झंडा लेकर के खड़ी हुई। हमारा दक्षिणी हरियाणा का ऐसा क्षेत्र है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 2 बार। और अगर हम संगठित नहीं होते तो ये जीटी रोड वालों के अंदर कहां हिम्मत थी कि ये संगठित हो जाएं। हमारे देखूं देख उनके अंदर भी साहस आया और सरकार बन गई, 2 बार बन गई। दूसरी बार उधर तो खिंड मिंड हो गई, लेकिन हमारे तो फिर भी जटी रही। हमारी मजबूती आज के दिन ना निकल जाए, हमारी पोल अगर निकल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंडीगढ़ में तीसरी बार नहीं बनेगी। और हमारी अगर संगठन बना रहा तो मैं कहता हूं दिन प्रतिदिन, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की हवा फिर से ऊपर होने लग रही है, जो तली में टिक गई थी आज से 3 महीना पहले। 3 महीने पहले तो ऐसा हमने माहौल देखा ही नहीं। 5 सीट हमारे खामखा के अंदर भरोसे इसके कि भाई एक बिरादरी हमारा साथ देगी जैसे देती आई है, लेकिन ऐसा उनके दिमाग के अंदर बीज घुसा दिया कि ये तो आरक्षण ही बदल कर देंगे, बंद कर देंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही तब्दील कर देंगे। आज मैं यूं कहना चाहता हूं, वो बिरादरी भी हमारे साथ आने लग रही है। जो किसानों का और खासतौर पे किसानों के एक वर्ग का गुस्सा था आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो गुबार मैं समझता हूं उस हद तक निकल गया है। ये हमारे बीच के अंदर जाट भाई भी बैठे हुए,
नहीं तो बैटरी दिखाई नहीं देते यहाँ पे। ये तो अपना जाट ही नहीं कहेगा, तो हीर सही जो वाइस चेयरमैन ने भी जाट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो मैं कहता हूं कि जब ये 3 महीने पहले लोगों के अंदर गुस्सा था, वो गुस्सा कुछ हद तक निकल गया, हमारे 5 MP हरा लिए। आज मैं आपके बीच के अंदर कहता हूं कि अगर आप 100 इकट्ठे रहे, हो सकता है कि हमारी तीसरी बार भी सरकार बने। और गांव में, देहात में कहावत है कि 12 साल के अंदर तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है। 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है कि नहीं बनाई है? तो हम कूड़ी से गए गुजरे तो है नहीं, हमारे हैं। 10 साल में हमारा भी नंबर आ सकता है कि नहीं आजाद पंडित? तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। माताओं बहनों, आपसे अभी अपील है, अपनी रिश्तेदारी के अंदर जाओ। अभी 8-10 दिन पड़े हुए हैं, बचे पड़े हुए हैं, इसके अंदर आप लोग हमारा साथ देंगे तो आने वाले 5 साल के लिए हम आपका दिल खोल करके साथ देंगे। धन्यवाद और जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ, भागवत वाले बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, शेलंग वाले बैठे, दोनों ये धरना पे बैठे रहे थे। विजय यहाँ चेयरमैन भी कहीं था, रणधीर पहलवान भी बैठा हुआ है। ये सारे के सारे लोग धूप में 40 लाख गांव धूप में 1 साल कुछ महीने बैठे। और मैं कहूँ कि यार तुम क्यों काले हो रहे हो, तुम्हारे बच्चों के शादी नहीं होगी, काले हो जाओगे तो। लेकिन माने नहीं, कहा भाई तू करवा के थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी राह अब आसान हो गई है। मैंने धरना भी उठवाया है, तो ये मैं तुम्हारा उतरने का चढ़ने का कट तो नहीं बोलेंगे, उसको रैंप बनवा के छोड़ेंगे, रैंप बनवाएंगे आपके। और उसके बनाने के लिए हमने रास्ता एक ढूंढ लिया, क्योंकि कई बाबू लोग अड़चन डालने वाले थे कि भाई एक्सीडेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमने यूं कहा है कि इसको रैंप को बनाने के लिए तुम किसी स्टेट हाईवे को और नेशनल हाईवे को जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते? तो जो नेशनल हाईवे है वो ऑलरेडी है, और ये जो तुम्हारे भागवत से लेकर के कनीना को रोड जाता है, इसको हमने डिक्लेयर करवा दिया स्टेट हाईवे। तो इनको आसानी हो जाएगी कि स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने के अंदर, और जुड़वाएंगे कहाँ? यहाँ आपके बगल के अंदर, भागवत के अंदर। ये बात हमने तय कर ली है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।